आज हमारा आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाता है, सबसे बड़ा रीजन है हम आप शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। विद्यालय में जाते हैं, हर गार्जियन की एक सोच, विद्यालय में जाते हैं तो पूछता है विद्यालय में से 40 का सिलेक्शन हो जाता है या साधारण गुरुकुल हुआ करते थे, बिल्कुल वो जंगल में हुआ करते थे। बिल्कुल भगवान राम एक राजा के बेटे थे जी, सलाम नहीं, चक्रवर्ती सम्राट का पिता नहीं, उस बच्चे को नर्सरी से लेकर इंटर तक ड्रेस, किताबें, शिक्षा फ्री मुफ्त में बिल्कुल चल रहा है जी। कई बच्चे मेरे पास हैं जो इंटर तक की शिक्षा किताबें पढ़ाते थे। देखा जाए तो 42 में 40 बच्चे का सिलेक्शन हो जाना, बस एक वही प्रोसेस जो सर ने कहा, गुरुकुल पद्धति जी। कहा जाता है गरीबों के घर में ही शहंशाह पैदा किया करते हैं। जहाँ पे हम मौजूद है, एक बार इस स्कूल का कंडीशन को देखिए, थोड़ा इधर घुमा कर दिखा दीजिए। और हम आपको बता दें, सैनिक प्रवेश परीक्षा के लिए इस विद्यालय से, यानी छोटा सा गरीब जैसा दिखने वाला विद्यालय में, यानी 42 स्टूडेंट सैनिक प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म को फिलअप करते हैं। और ख़ास बात है, 42 में से 40 का सिलेक्शन हो जाता है या साधारण सा दिखने वाला विद्यालय में। ऐसा क्यों? आचार्य जी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं और सर हैं जो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं और बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। हालांकि हम जहाँ पे मौजूद है सिवान पड़ता है और बगल में ही यहाँ से गोपालगंज शुरू होता है। मुशहरी बाजार नाम है, आप सुने होंगे, जो सरिया बिशनपुरा के बाद में पड़ता है। और समझ सकते हैं 42 में 40 बच्चे का सिलेक्शन हो जाना ऐसे साधारण सा दिखने वाला विद्यालय में, कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा, दंग रह जाइएगा, आखिर हुआ तो कैसे हुआ। सर है, बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जी जी सर, देखा जाए तो 42 बच्चे में से 40 बच्चे का सिलेक्शन आपके विद्यालय से हुआ, क्या सजानी बूटी दिए थे? कुछ नहीं, एक हौसला रखा, प्रयास किया, सोचा पहले पास होंगे कि नहीं होंगे, तो मन में आया कि तेरे गिरने पे तेरी हार नहीं। हाँ जी, तेरे गिरने पे तेरी हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, भाग और दौड़। तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं, हर बार नहीं। बस ये हो सकता है फेल हो जाए, ना पास हो। प्रयास करें, और प्रयास किया। पहली बार में ही 14 में 14 बच्चे पास हुए। अच्छा, इसके पहली बार? जी जी जी, फर्स्ट बार में 14 बच्चे पास हुए। इसका पहले भी आपका विद्यालय जो है परचम लहराया हुआ? हाँ, अगली बार भी 14 बच्चे पास हुए थे, और इस बार भी 42 में 40 बच्चे निकला है। देख सकते हैं, यानी इसके पहले यानी 2023 में 14 बच्चे में 14 का सिलेक्शन होता है, और इसमें यानी 2024 में 42 में से 40 बच्चे का सिलेक्शन होता है। आखिर सर क्या वो जो रहा, देखा जाए तो आपका स्कूल भी देखा जाए तो उस टाइप का नहीं है। लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई साधारण सा दिखने वाला स्कूल, कैसे क्या हुआ? ये सच बात है, साधारण से दिखने वाला विद्यालय अपने थोड़ा हट के देखे, पुराने जमाने में जी गुरुकुल हुआ करते थे, बिल्कुल, वो जंगल में हुआ करते थे। बिल्कुल, भगवान राम एक राजा के बेटे थे जी, सलाम नहीं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे। चाहते तो अपने घर में हजारों गुरुओं को बुला के शिक्षा दे सकते थे, VIP बिल्डिंग बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने बच्चे को वन में भेजा, व्यवस्था कर देने की, शिक्षा व्यवस्था कर देने के लिए बाहर रखा, उस वातावरण में रखा जिस वातावरण की जरूरत थी। और छोड़िए, हम द्वापर में आकर देखते हैं, द्वापर में भीष्म पितामह खुद गुरु, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के खुद गुरु भीष्म पितामह घर के बच्चे और घर का ही टीचर। चाहते तो अपने घर में शिक्षा दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था बाहर बनवाई, शिक्षा देने की व्यवस्था बाहर रखी, बच्चों को घर नहीं आने दिया। बस हम अपने अतीत की ओर मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। अगर अपने अतीत की ओर मुड़ जाएं तो वास्तव में हमें वो देखने को मिलता है जिसकी जरूरत है। आज हमारा आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाता है, सबसे बड़ा रीजन है हम आप शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। विद्यालय में जाते हैं, हर गार्जियन की एक सोच, विद्यालय में जाते हैं तो पूछता है विद्यालय में व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है। शिक्षा नहीं पूछा किसी गार्जियन ने। आज तक कोई भी गार्जियन विद्यालय में जाने के बाद वहां ये नहीं पूछता आपका रिजल्ट कितना आया है। बिल्कुल राइट पॉइंट है, बिल्कुल राइट पॉइंट है। हर गार्जियन, अब जस्ट मेजर साहब आए थोड़ी देर पहले,
वो भी यही बात पूछ रहे थे कि आपके बच्चे कैसे निकल गए, आप बैठे बितते गए तो उनको यही बात है कि इतनी कम फीस में व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पर व्यक्ति व्यवस्था में क्या क्या सुविधाएं क्या क्या है। सुविधा का पैसा देता है, शिक्षा का पैसा नहीं देता है। मेरे यहाँ शिक्षा का पैसा लिया जाता है, सुविधा का पैसा नहीं लिया जाता। बस फीस कम इसलिए, छोटा विद्यालय इसलिए दिख रहा है कि मैं सुविधा का पैसा नहीं मांगता हूँ, शिक्षा का ही पैसा मांगता हूँ, जितनी मैं मेहनत करता हूँ मेरे हिसाब से पर्याप्त है इतना पैसा। पर्याप्त है। जी जी जी, बस इतना पर्याप्त है। हाँ, क्योंकि मुझे जहाँ हूँ वहाँ का सिचुएशन देखना चाहता हूँ कि यहाँ का